क्या दोस्तों, जब आप अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए गए थे ना, तब आपसे गलती हो गई थी, लेकिन बोर्ड वालों ने सुधार ली। वैसे बोर्ड वालों की गलती थी नहीं, बिकॉज उन्होंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स वालों के लिए कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बट आपने इंस्ट्रक्शन रीड नहीं किया और ग्रेसिंग मार्क्स मिल ही गए। चलो जाने दो, हम आज बात करने वाले गुड साइड की। अगर आपके पास वो सारे इंस्ट्रक्शन गुड साइड में भी अगर रीड करने के लिए टाइम नहीं मिला तो, और अगर टाइम उसमें ज्यादा ले लिया तो फिर क्वेश्चन में टाइम कम मिला तो अब क्या करोगे आप? टेंशन है ना, टेंशन मत लो यार दोस्तों, जब तक मैं हूं आपको टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है। आज मैं आपको आपका जो भी गुड सेट का क्वेश्चन पेपर आएगा उसके ऊपर जो 6 से 7 आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे वो सारे इंस्ट्रक्शन आज मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि आपकी उस वक्त 5 से 7 मिनट वो इंस्ट्रक्शन रीड करने में बच जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो की। माय सेल्फ भूमि पटेल और आप सबका स्वागत है प्रिय ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करती रहिएगा। चलो शुरू करते हैं बेटा। गुड सेट 2023, 24, 25 टेंशन मत लो, सेट नंबर सबके अलग अलग हो गए, सेट नंबर सबके अलग अलग हो गए। याद रखना है, जरूरी नहीं है कि सबका सेम ही हो, किसी का 1 होगा, किसी का 12 होगा, 13 होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली 1 to 20 के बीच में होगा। और ये है आपका कोड टेस्ट बुकलेट नंबर, ये दोनों आपको आंसर शीट में मेंशन करना होगा। कैसे मेंशन करना होगा, पूरा वीडियो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, वो ध्यान से सारी चीजें देखना बच्चों। चलो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे कहां पे जरूरी है वो मैं भी बाद में एक्सप्लेन करूंगी। शुरू करते हैं। दिस बुकलेट कंटेंट 16 पेज का है। डू नॉट ओपन दिस टेस्ट बुकलेट अंटिल यू आर आस्क्ड टू डू सो। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत उसको ओपन करो, नहीं, जब तक आपको बोला ना जाए तब तक आपको ओपन नहीं करना है। अगर आपने उनके इंस्ट्रक्शन नहीं माने, जो भी आपके सुपरवाइजर है, तो आपको पेनल्टी के तौर पे क्या क्या मिलेगा वो भी वीडियो आने वाला है, तो वो पेनल्टी भी देख के जाना कि अगर हम उनकी बातें नहीं सुनते हैं तो पेनल्टी में हमें क्या क्या मिलेगा। लड्डू तो नहीं ही मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होता तो आपको 16 इंस्ट्रक्शन रीड करने पड़ते हैं, और जिसके लिए आपको 5 मिनट चले जाते। चलो आप थैंक यू बोल सकते हो मुझे एडवांस में या फिर कमेंट में कि थैंक यू मैम कि आपकी वजह से मेरे 5 से 7 मिनट बच गए हैं। फर्स्ट, ये मैथमेटिक्स का पेपर है। फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर लिखा होता तो यहाँ पे टोटल 18 क्वेश्चंस लिखे होते, लेकिन बायोलॉजी का लिखा होगा तो 40 क्वेश्चंस लिखे होंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। नेगेटिव मार्किंग आप सबको पता है 0.25। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, अगर यहाँ पे सी ऑप्शन, ये डी वाला ऑप्शन आता है, लेकिन अगर आपने बी वाला ऑप्शन अगर किया है तो आपका वहां पे 1 मार्क्स तो वैसे भी जाएगा, प्लस 0.20 मतलब आपके हो जाएंगे -1.25। दिस टेस्ट फॉर 1 आवर, राइट, मैथमेटिक्स का 1 आवर, बायोलॉजी का 1 आवर और फिजिक्स और केमिस्ट्री का जब साथ में आएगा वो 2 घंटे का होगा। यूज अ ब्लैक पेन लिखा है भैया, कंपल्सरी ब्लैक पेन लेके ही जानी है, 2 ब्लैक पेन लेके जाना। रफ वर्क इज टू बी डन ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस इन द टेस्ट बुकलेट ओनली। मतलब आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया गया होगा ना, वहां पे क्वेश्चन के नीचे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन खत्म हुए तो यहाँ पे थोड़ी बहुत साइड दी गई होगी आपको रफ वर्क के लिए। सिर्फ और सिर्फ वहीं पे ही आपको रफ वर्क करना है, आपको आंसर शीट या फिर कहीं पे भी और जगह रफ वर्क नहीं करना है। On completion of the test, the candidate must hand over the answer sheet। फिर आपके जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाता है, आपको अपनी आंसर शीट जो है वो सुपरवाइजर को दे देनी है। The test number, the set number for this booklet is 09. Make sure that set number printed on the answer sheet is the same as on the booklet. Exactly, आपको ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ये गलती मत करना कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर जिस सेट नंबर का दिया है, मेक श्योर आपकी आंसर शीट भी वही होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये खास करके आप अपना चेक कर लेना। अगर गलती से भी अगर दूसरी आ गई है तो भैया सुपरवाइजर को बताना कि मेरा क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर है और आंसर शीट का मुझे ये आया है। So the set number for this booklet is 09. Make sure that the set number printed on the answer sheet is the same होना चाहिए as that on the
बुकलेट इन द कैंडिडेट शुड इमीडिएटली, उनको भी सुपरवाइजर को बताना है अगर अलग होता तो। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द आंसर शीट इज नॉट फोल्डेड, आपको अपनी आंसर शीट फोल्ड नहीं करनी है, आंसर शीट इज नॉट फोल्डेड। डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द, फिर ऐसे कट बट नहीं करना है या फिर कुछ ऐसे नहीं करना है आपको कुछ भी। डू नॉट राइट योर सीट नंबर एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट इन द स्पेसिफाइड प्लेस स्पेस इन द टेक्स्ट बुक, आपको अपना सीट नंबर कहीं पे भी मत लिखना है, कहीं पे भी, मतलब बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि ऐसे टाइम पास करते हैं बेंच पे और लिखते रहते हैं, नहीं भैया ये टाइम पास मत करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना क्वेश्चन पेपर पे अगर बोला गया हो और आंसर शीट वहां पे ही आपको अपना सीट नंबर लिखना है और कहीं पे भी अपना सीट नंबर नहीं लिखना है। यूज ऑफ व्हाइट, अगर आप व्हाइटनर का यूज करते हो तो भी आपको वहां पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, वैसे आपको यूज करना ही नहीं है, आपको वहां पे मना किया है, मतलब आप व्हाइटनर का यूज नहीं कर सकते हो कंपलसरी, इसीलिए व्हाइटनर लेके ही मत जाना, बिकॉज वहां पे आपको ऐसा ना लगे कि चलो है ना तो यूज कर लेता हूं, व्हाइटनर लेके ही मत जाना। Each candidate must show on demand his or her admission card, एडमिशन कार्ड लेके जाना, एडमिशन कार्ड लेके जाना, हॉल टिकट अपनी लेके जाना। नो कैंडिडेट्स विदाउट परमिशन टू, ओके, आपको फिर यहाँ से सीट पे एक बार बैठे तो फिर आप कहीं से दूर नहीं भाग सकते हो, आप अगर आपको कहीं पे कुछ भी काम हो तो अपने सुपरवाइजर को पूछो, सुपरवाइजर अगर बोले तो आप वहां से जा सकते हो। यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल वाला कैलकुलेटर आपको अलाउ है, सिंपल वाला कैलकुलेटर अलाउ है, तो कैलकुलेटर खास करके याद करके लेके जाना, बिकॉज वहां पे काउंटिंग होगे ही होगे। द कैंडिडेट शुड नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट हैंडिंग ओवर आंसर शीट, आंसर शीट अपने पास लेके घर मत आना, पहले आंसर शीट सबमिट करवाना फिर वहां से चले जाना। द कैंडिडेट्स आर गवर्न बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी है वो सारे आपको बोर्ड के तरफ से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं कि आपको कैसे रहना चाहिए, कैसा वहां पे बिहेवियर करना चाहिए, सारे के सारे आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नो पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुकलेट आंसर शीट शुड बी डिटैच्ड अंडर एनी सर्कम, आपको भी वहां पे फाड़ नहीं देनी है तो वो मत करना। द कैंडिडेट्स विल राइट द करेक्ट टेक्स्ट बुकलेट सेट नंबर एज गिवन इन द टेक्स्ट बुकलेट और आंसर शीट इन अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस शीट भी आपको वहां पे मिलेगी। अब अटेंडेंस शीट कैसे मिलेगी वो अभी मैं आपको शो कर रही हूँ। होप सो यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गए होंगे। मोस्टली इंस्ट्रक्शन में यही है कि आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, आपको सुपरवाइजर की सारी बातें सुननी है, आपको व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, आपको सेट नंबर जो भी दिया है वो मेक श्योर आपका आंसर शीट जो होगा उसका सेट नंबर के साथ आप एक बार चेक कर लेना कि दोनों सेट नंबर सेम ही है कि नहीं है। डन दोस्तों, यहां तक चलो, ये कुछ आपको कुछ इस तरह से अटेंडेंस शीट वहां से मिलेगी। अभी क्या करना है भैया, सेंटर नंबर और नेम, ये मैंने एक दिया है आपको, कुछ ऐसी ही हॉल टिकट आई होगी, राइट दोस्तों। तो चलो देख लेते हैं सेंटर, ये चार इसीलिए दिया है कि एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी और एक मैथ्स, तो सबके मोस्टली 3-3 हो गए, पीसीबी, पीसीएम और किसी के 4 सब्जेक्ट हो गए, वो 4 फिल हो जाएंगे। जब आपका जो पर्सन है मतलब सुपरवाइजर है, जब वो आपको आंसर शीट देगा तब वो ये सारी साइन करेगा, और जब आप आंसर शीट उसको वापस सबमिट करवाओगे तब ये वाली साइन होगी। तो ये वाला तो आपका हो गया। चलो, सेंटर नंबर एंड नेम ये आ गया, नंबर ऑफ ओके, सेंटर नंबर आ गया, गांधीनगर लिखोगे आप यहाँ पे, नेम ऑफ कैंडिडेट्स जो यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम लिखना है, देख के लिखना है, ऐसा नहीं मुझे तो आता ही है मैं खुद लिख सकता हूँ, नहीं। जब भी आप ये सारे फॉर्म फिल कर रहे हो मेक श्योर आपकी जो हॉल टिकट है वो सामने रखो और देख देख के स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उस तरह से लिखना, कैपिटल में लिखना तो अच्छा रहेगा। फिर है सीट नंबर जो आपको यहाँ पे दिया गया होगा, वो सीट नंबर आपको यहीं पे मेंशन कर देना है। ये तीनों चीजें हो गई। टेस्ट बुकलेट नंबर और कोड मैंने यहाँ पे बोला था, ये दोनों चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी है। डन। और फिर आंसर शीट, जो जैसे ही आपकी आंसर शीट आएगी वो आंसर शीट पे लिखा होगा कोड और नंबर, तो वही सारी चीजें आपको आंसर शीट पे देख देख के ये दोनों मेंशन कर देनी है। और ब्लॉक नंबर तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है, कहाँ पे था, ये रहा ब्लॉक नंबर, राइट। तो ब्लॉक नंबर देख देख के आपको वहां पे फिल कर देना है। तो सारी चीजें हो गई दोस्तों। डन। ये अटेंडेंस शीट हो गई आपकी। ये आपका ऑलरेडी मैंने टाइम टेबल शो कर दिया है कि टाइम टेबल को आपको कैसे दिखना है, तो एक बार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये है आपकी OMR शीट। OMR में ये आपकी फर्स्ट OMR शीट है जहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में MCQ आएंगे, जिसमें टोटल 80 MCQ की आपको OMR मिलेगी, कुछ इस तरह से मिलेगी। सेक्शन साइड सेट नंबर, आपको कौन सा वाला सेट नंबर दिया है वो टिक करो। अभी जो पहले हमने देखा था कौन सा वाला था, 9 वाला था, तो ये 9 वाले नंबर पे आपको ऐसे करने, राउंड करने है कि सेट नंबर कौन सा वाला मिला है, 9 वाला आपको मिला है। फिर आपको यहाँ पे आपने अगर बोर्ड की एग्जाम दी है तो आपको पता होगा कि यहाँ जो होता है कुछ व्हाइट कलर वाला आता है,
है ना, एक पूरा सा स्टिकर, और ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पे हमारा लास्ट में आता है खाकी स्टिकर, राइट। तो ऐसे का ऐसा ही मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, राइट। कुछ ऐसे ही होता है कि आपको वो पहले व्हाइट वाला लगाएंगे, ये आपका सेंटर नंबर जो यहाँ पे देख देख के आपको लिखना है, सेंटर नंबर लिख दिया 227, आपकी साइन हो गई। सीट नंबर आपने देख देख के वहां पे मेंशन करना है, कहाँ पे सीट नंबर, स्कूल इंडेक्स नंबर, सीट नंबर यहाँ पे होगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सीट नंबर अगर इन वर्ड में बोला है तो आप कैसे लिखोगे, 2000 3000 ऐसे करके मत लिखना, यहाँ पे प्रॉपर लिखा है B200016 ऐसे करके इन वर्ड्स में लिखना है। 2536 ऐसे नहीं लिखना है, नॉर्मल वर्ड आपको लिखने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सुपरवाइजर की साइन हो जाएगी। अगर आपको डेट बोला है तो कैसे लिखना है, 30 नहीं आएगी, 03 आएगी, तो 23032025 इस तरह से आपको एग्जामिनेशन डेट लिखनी है। क्वेश्चन पेपर कोड आपका 18, अगर आपको 18 नंबर का दिया है तो वो हो जाएगा डन, और फिर ऊपर से आपका खाकी स्टिकर आ जाएगा। तो ये 18 मार्क्स वाली है और ये 40 मार्क्स वाली है जो बायोलॉजी और मैथ्स वालों के लिए आएगी। नेक्स्ट है मेथड ऑफ असेसमेंट। आप सबको ये वाले 3 पॉइंट्स बहुत ईजी है, जो सबको पता है कि भैया आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सही है तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत है तो 0.25 आपका कट हो जाएगा। लेकिन ये जो है वो नया आया है। क्या नया आया है, चलो देखते हैं। इन आंसर शीट एट द 2 प्लेसेस द टाइप ऑफ क्वेश्चन बुकलेट 1 to 20, वो तो मैंने बोला ना बुकलेट कितने, वो 1 to 20 के हो गए, विल बी प्रिंटेड एंड द कैंडिडेट हैज साइंड द आंसर शीट फ्रॉम 1 एंड एडमिशन कार्ड आफ्टर वेरीफाइंग। एडमिशन कार्ड पे साइन करवाना अपनी हॉल टिकट पर, गलती से रह ना जाए। अगर टीचर भूल जाए आपके सुपरवाइजर वहां पे आपके हॉल टिकट पे साइन करना, तो उनको बताना कभी साइन करे, ताकि ये प्रूफ रहे कि आपने वो एग्जाम दी थी, तो वो तो सही है। हाँ, द कैंडिडेट्स और स्टूडेंट विल बी गिवन 1 लेस मार्क, 1 मार्क लेस हो जाएगा, नेगेटिव मार्क। कब, इफ 2 और मोर ऑप्शन आउट ऑफ 4 आर ऑप्टेड। अगर आपको A B C D 4 ऑप्शन है, आपने पहले A टिक किया, आपको लगता है कि ये गलत है तो आपने क्रॉस किया और आपने दूसरा वाला किया, तो अगर आपने OMR में कुछ इस तरह के मिस्टेक की है तो आपके जो 0.25 कट थे ना माइनस, वो उसकी जगह -1, मतलब टोटल -1 -2 आपके एक MCQ में -2 हो जाएगा बच्चों। तो ये गलती मत करना। ओके, अभी आप OMR में फिल कैसे करोगे, चलो। कभी से आपका जो राउंड है ना वो अंदर से बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर से अंदर आना चाहिए। मतलब आप ऐसे राउंड स्टार्ट करो, यहां से प्रॉपर ऐसे 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 करके जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपका जो लाइन है वो इस सर्कल से बाहर जाए। कभी अंदर से बाहर मत करना। चलो, अगर आपके एग्जाम आ जाती है, मतलब रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद आपको अपनी OMR चेक करनी है, तो 200 रुपीज दे दो और फिर आप अपना पैसे भर के फिर आप अपनी इस वेबसाइट पे अपना बोल सकते हैं कि भैया मुझे मेरी OMR देखनी हो, तो फिर आपको वो वेबसाइट पे अपनी OMR दिखाएंगे। तो ये बात की बात है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको OMR में कौन सी चीजें कहाँ पे फिल करनी है, सेट नंबर क्या है, बुकलेट नंबर क्या है, कोड क्या है, वर्ड्स में कैसे आपको अपना लिखना है, सीट नंबर, स्कूल नंबर कैसे आपको परफॉर्म करना है, और सारे इंस्ट्रक्शन। और वो 2 टिक करके ही मत आना, नहीं तो -2 हो जाएंगे, तो ये गलती मत करना। तो बस ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने सारे स्कूल्स और कॉलेज को जहां पे भी आप जितने भी ग्रुप्स में हैं, सारे बच्चों को शेयर करिए ताकि वो ये सारी मिस्टेक ना करे। तो ऐसे ही नई अपडेट के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।